नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य कोर ऑफिशियल चैनल पर। आज 6 जुलाई 2026 के 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हम स्टैटिक जीके के साथ करेंगे और जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट भी शामिल होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1989 में 16 साल 205 दिनों में अपना डेब्यू दिया था। मतलब सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट टीम में बात करें। महिला क्रिकेट टीम में शेफाली वर्मा है, जो कि 15 साल 239 दिनों में इन्होंने अपना पहला डेब्यू किया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, यानी कि सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम पर है, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 14 साल 227 दिनों में 227 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। चलिए अब हिस्ट्री से जुड़े कुछ सवाल देख लेते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान कब बढ़ गया था? तो ये चौथी बौद्ध संगति में बटा था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। रक्त और लौह नीति अपनाने वाला कौन सा राजा था? वो था गयासुद्दीन बलबन। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसने जीता था? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, जिसे बाबर ने जीता था और इब्राहिम लोदी को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। 1336 में की थी। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी किसने लागू की थी? ये थे लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू की थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग थे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 39वीं नेशनल अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्र प्रताप ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें चैंपियन ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपये नकद की राशि मिली है। देखो, शतरंज के खेल की शुरुआत प्राचीन काल में ना भारत से हुई थी, जिसे शुरुआत में चतुरंग कहा जाता था। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटी से जुड़े कुछ सवाल देख लेते हैं। पंचायती राज्य की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और कहाँ से? राजस्थान के नागौर ज़िले से। आगे बढ़ते हैं। देखो, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका जो न्यूनतम उम्र होता है वो कितना होता है? तो 25 वर्ष किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 84 के बी में है। राज्यसभा सदस्य की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो भी 30 वर्ष है, और ये भी आर्टिकल सेम है 84 के बी में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम उम्र जो सीमा है वो 35 वर्ष रखी गई है, और राष्ट्रपति का जो 58 आर्टिकल में इनकी न्यूनतम सीमा वर्ग दी गई है, और उपराष्ट्रपति के 66 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल, गवर्नर, और इसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 35 वर्ष। इसका अनुच्छेद है 157। आगे बढ़ते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988, वोट डालने की जो उम्र थी ना वो घटा करके 18 कर दी गई थी।
आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 326 ये यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है, यानी कि वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ये जो सवाल है बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप इसे भूलें नहीं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे वो? बिहार के थे। आगे बढ़ते हैं, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली 16वीं जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो कोयम्बटूर में किया जा रहा है, यानी कि तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, देखो इस टूर्नामेंट का जो नाम है ना, वो है 16वीं जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप है। आगे बढ़ते हैं, देखो बिहार के जो टीम का ट्रायल चल रहा है वो है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनका ट्रायल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार टीम का जो कोच है ना वो कौन है? तो बिहार टीम के जो कोच है इसमें गोविंद फ्रेरा हो जाते हैं। फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे ना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, खिलाड़ियों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो हॉकी के खेल में प्रत्येक टीमों में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। चलो आगे बढ़ते फिर तो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि FIH का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? FIH का जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और अब देख लेते हैं जियोग्राफी का स्टैटिक जीके। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जबकि हम बात करें मुख्य भूमि की, तो इसका सबसे दक्षिण जो छोर है वो है कन्याकुमारी। कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो गोदावरी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल इसे इग्नोर ना करें। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन्स यानी कि सबसे पुराना जो फोल्ड माउंटेन है वो यही है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। बिल्कुल याद रखिए, काफ़ी बार ये भी सवाल रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित जैसे ये बैरन द्वीप है ना, भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि एक्टिव वोल्केनो है, मतलब कि इससे कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? ये किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, देश के पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित है। और अब आगे बढ़ते हैं, PM मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे जो राजस्थान में है पर 480 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्षेत्रीय हवाई अड्डा संपर्क को बढ़ावा देने के लिए संशोधित उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 28,840 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलो अब इकोनॉमिक्स से कुछ जुड़े सवाल देख लेते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की जो गणना होती है वो कौन करती है? वो करते केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO या फिर NSO बोल सकते हैं। आगे बढ़ते, भारत का पहला आधिकारिक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। समझ रहे हो, यानी कि सबसे पहला जो भारत का बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। देखो, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है? तो ये कृषि क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत में जो कागजी मुद्रा यानी कि पेपर जो करेंसी सबसे पहले चलाई गई थी ना, वो साल कौन सा था? तो वो था 1861। यानी कि 1861 से जो आज हम पेपर जैसे 100 के जो नोट होते हैं जो यूज़ करते हैं, या 50 के नोट हो गए या 500 के जो नोट हो गए जो आज हम यूज़ करते हैं, वो 1861 से चलती आ रही है। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबलों के बीच किस भारतीय राज्य में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विशाल कटआउट लगाए जाने की चर्चा चल रही है? बताओ ये कौन सा राज्य है? तो ये है हमारा केरल राज्य। यहीं पर इन दोनों का पिक्चर लगाया गया है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसा पिक्चर लगाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल के फुटबॉलर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, जो फीफा विश्व कप है ना, उसे तीन देशों ने मिलकर के क्या किया है? तो होस्ट किया है। जैसे पहला है यूनाइटेड स्टेट, यूएसए खुद कर रहा है, इसके 11 स्टेट में की जा रही है। फिर दूसरा है मैक्सिको, इसके 3 स्टेट में की जा रही है आयोजन। कनाडा के 2 राज्यों में की जा रही है आयोजन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के इतिहास में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे हमारे सुनील छेत्री। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला फीफा विश्व कप जो साल 1930 में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता उरुग्वे था। भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप था, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, मतलब जो आज भी चल रहा है। चलो अब बायोलॉजी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है वो है लीवर, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, विटामिन सी की कमी से ना हमें स्कर्वी रोग होता है, और इसका सबसे उत्तम प्राकृतिक जो स्रोत है वो है आंवला। आगे बढ़ते हैं। देखो, ओ ग्रुप के जो लोग होते हैं वो उन्हें हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। जबकि ए बी ग्रुप के जो लोग होते हैं ना, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, ये सभी से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और कोशिका की आत्मघात की जो थैली होती है ना, वो किसे कहा जाता है? तो वो है लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी आज़ादी के ऐतिहासिक 250 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है? तो ये कौन सा देश है? बताओ। तो ये है अमेरिका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने 4 जुलाई 2026 को अपनी आज़ादी का 250 साल पूरा कर लिया है, और इसने वाशिंगटन डीसी, लास वेगास और टेक्सास जैसे शहरों में ना इसने ड्रोन और एयर शो का आयोजन किया था। देखो, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। इसका संविधान कब बना था? तो 1789 में बन करके पूरा हुआ था, और इसने लागू भी कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। किस प्रौद्योगिक कंपनी ने बिना कोडिंग के सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से गेम और डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाला नया एआई आधारित क्रिएटिव प्लेटफॉर्म जैसे पॉकेट लॉन्च किया है? तो वो कौन सी कंपनी है? बताओ। तो वो है मेटा कंपनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मिनर्वा अकादमी एफसी ने इस महीने यूरोप के 2 सबसे प्रतिष्ठित युवा फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे हेलसिंकी कप और गोथिया कप में हिस्सा लेगी।
ये दोनों टूर्नामेंट क्रमशः किन देशों में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड और स्वीडन में। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप के इतिहास में 30 मैच खेलने और 20 गोल करने वाले दुनिया के सबसे पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। आप इनका पिक्चर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में 5 जुलाई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस की आधिकारिक जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो थीम थी ना वो थी शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारिता। तो आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होते हैं समाप्त। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।